बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो जिस्मानी सेहत के लिए बड़ी नुकसानदेह है और तकलीफ़ के लिहाज से वो बड़ी अज़ियतनाक है, और उससे छुटकारा पाने के लिए लोगों का ज़्यादातर यकीन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के ऊपर है कि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में जो दुआएं सिखाई गई हैं अल्लाह तबारक व तआला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, लोग उनके ऊपर यकीन रखते हैं, उनके उन वज़ाइफ़ को इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनका फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद की एक हर आयत में और हर आयत के एक एक लफ्ज़ में, हरफ में बड़ा ही अल्लाह तबारक व तआला ने असर रखा है और उसकी तासीर है जो ज़रूर इंसान की सेहत पर असर करती है। आज मैं जिस बीमारी के इलाज के लिए कुरान मजीद का वो वजीफ़ा बताने वाला हूँ और जो इलाज बताने वाला हूँ वो है गुर्दे और पित्ते की पथरी। यानी गुर्दे के अंदर पथरी होती है और पित्ते के अंदर भी पथरी होती है। तो गुर्दे और पित्ते की पथरी के जो मरीज़ हैं उन्हीं को पता होता है कि वो किस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, किस तकलीफ़ में वो मुब्तला हैं और किस अज़ियत से वो गुज़र रहे हैं, उन्हीं को पता होता है। दूसरे लोगों को उस दर्द का अंदाज़ा नहीं होता। तो ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की वो आयत जिसमें इसका इलाज रखा है उसको पढ़कर अपने ऊपर दम करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके अंदर शर्तिया इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आयत है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 74, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। ये आयत 41 मरतबा पानी पर दम करके उसको पथरी के मरीज़ को पिलाएं, जिसके गुर्दे में पथरी है और पित्ते में पथरी है, उसको ये पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उससे इफ़ाक़ा होगा। और जब तक इफ़ाक़ा नहीं होता, जब तक फ़ायदा नहीं होता, तब तक ये आयत पढ़कर पानी पर दम करके वो पिलाते रहें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वो पथरी पेशाब के रास्ते से निकल के ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी मरीज़ का पेशाब बंद है इसी पथरी की वजह से, या इसी तरह पथरी भी ऐसी है कि मुख्तलिफ़ अज़ियतों और मुख्तलिफ़ परेशानियों का बायस बनती है, पेशाब बंद हो जाता है उसकी वजह से और पूरा जिस्म जो है ना बड़ी तकलीफ़ से गुज़रता है। तो उसके लिए एक दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, वो दुआ आप उसको पढ़ लें और उसके ऊपर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। वो ये दुआ है, रब्बुनल्लाहुल्लज़ी फ़िस्समाई तक़द्दस इस्मुका अमरुका फ़िस्समाई वल अर्ज़ कमा रहमतुका फ़िस्समाई फ़जअल रहमतका फ़िल अर्ज़ वग़फ़िर लना हूबना व ख़तायाना अंत रब्बुत तय्यिबीन फ़अनज़िल शिफ़ाअन शिफ़ाइका व रहमतम मिन रहमतिका अलैहि हाज़ा अला हाज़ल वजअ। हमारा रब है जो आसमान में है, ए हमारे रब तेरा नाम पाक है, तेरा हुक्म आसमान और ज़मीन में यकसां है, तेरी रहमत जैसे आसमान में है ऐसे ही ज़मीन में भी आम कर दे, हमारे गुनाह और ख़ताएँ माफ़ कर दे। तू पाक लोगों का परवरदिगार है, बस तू अपने ख़जाना शिफ़ा से शिफ़ा और ख़जाना रहमत से रहमत नाज़िल फरमा दे इस बीमारी पर कि ये जाती रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस वजीफ़े की बरकत से, इस दुआ की बरकत से इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा अता फ़रमाएँगे और शिफ़ा अता फ़रमाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरीज़ों को शिफ़ायाब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।